Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Bunny. Today we shall continue our chapter Deep Water. I did the instructor was finished. तो ऑथर क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने ऐसा किया, इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म हो गया था, इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई थी, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था. आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. तो ऑथर क्या कहता है कि मुझे इस बात पर आश्चर्य था कि अगर मैं पानी में अकेला जाऊंगा पूल में तो क्या मैं डर जाऊंगा. टेरर स्ट्राइकन मीन डर जाऊंगा. आई ट्राइड इट, वो कहता है कि मैंने कोशिश की. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, वो तैर करके जाता है, पूरी लंबाई को वो पार करता है पूल की. टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो छोटे छोटे जो अंश थे डर के, वो कहता है कि वापस आ जाते थे. बट नाउ आई गुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, वो कहता है कि लेकिन अब मैं क्या कर सकता था. फ्रॉन मीन जैसे कि वो गुस्से से कह रहा हो. एंड से टू दैट टेरर, और उस टेरर को कह रहा हो. ट्राइंग टू स्केयर मी, ए, वो कहता है कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. वेल हेयर इज़ टू यू, ये तुम्हारे लिए. लुक, फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे से डरने वाला नहीं, देखो. एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और लंबाई वो पार करके जाता है पूल की. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो ये जुलाई तक चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मुझे पूरा विश्वास नहीं था कि मैं अब बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट हो गया हूँ. ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, की सारा जो डर है वो चला गया. सो आई वेंट टू लेक वेंटवॉर्थ, फिर वो वेंटवॉर्थ झील पर जाता है इन न्यू हैम्पशायर. डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड से वो डाइव करता है, डॉक मतलब जहाँ से उसने डाइव किया. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, फिर वो वहाँ से 2 मील तैर करके जाता है स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सारे जो हैं तैरने के तरीके हैं, वो सारे तरीक़ों से वो तैरता है. क्रॉल करके जाता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, यानी कि उल्टा तैरता है, साइड से तैरता है. ब्रेस्ट मतलब चेस्ट बिल्कुल जो है सामने रख कर के तैरता है, इस तरीके से. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक ही बार वो डर वापस आया, आतंक जो था एक बार वापस आया. व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बिल्कुल ही बीच में था. आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना मुंह पानी में किया और मुझे कुछ नज़र नहीं आया. दिखा क्या, बॉटमलेस वाटर, तल रहित पानी. तल दिखता नहीं था और पानी ही पानी था. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, छोटे छोटे अंशों के अंदर, मतलब स्मॉल इन साइज. मिनिएचर मीन स्मॉल इन साइज. तो पुराना जो डर था, सेंसेशन, उसका जो डर था वो वापस आया. आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा सकते हो. तो वो डर से इस तरीके से कहता है. इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, फ्लैड मतलब वो सारा जो डर था वो भाग गया. एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैर करके आगे बढ़ा. येट आई हैड रेजिजुअल डाउट्स, अब रेजिजुअल डाउट क्या होता है, छोटे छोटे जो उसके डाउट थे, संदेह थे वो. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, पहले अवसर में वो कहता है कि मैं वेस्ट की तरफ गया. वेंट अप द टाइटन टू कॉनरॉड मीडोज, अब वो टाइटन से होकर के जगह ये कॉनरॉड मीडोज़ पर जाता है. एक मीडोज़ मतलब घास के जो मैदान होते हैं. अप द
कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर। तो ये जगह है कॉनरेड क्रीक ट्रेल, ऊंचाई पर जाता है, वहाँ से वो मेड ग्लेशियर पर जाता है। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, कैंप करता है हाई मीडो पर जा कर के, और हाई मीडो जो है वहाँ उसके साथ में वार्म लेक थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइब्ड, अगली सुबह वो कहता है वहाँ जा कर के उसने कैंप किया, और अगली सुबह वो कहता है कि मैंने कपड़े उतारे। स्ट्राइब मतलब कपड़े उतारता है। डाइव्ड इनटू द लेक, डाइव करता है लेक में। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और तैर करके वो दूसरे किनारे पर जा कर के वापस आता है। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, अमेरिकन था डॉग कॉर्पोरन, वो भी ऐसे ही किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, चिल्लाया वो कहता है कि मैं खुशी से। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, वो कहता है कि गिलबर्ट पीक जो थी, चोटी जो थी, वहाँ से मेरी जो आवाज़ वापस आई, एको मतलब गूंज। आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर काबू पा लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, वो कहता है कि ये जो अनुभव था उसका मेरे लिए एक बड़ा ही गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टॉक टेरर एंड कॉन्क्वर्ड इट, कहता है कि इस आतंक को जो जानते हैं, एंड कॉन्क्वर्ड इट, जिन्होंने इस पर काबू पाया है, कैन अप्रिशिएट, वो ही इसको समझ सकते हैं। अप्रिशिएट मतलब इसकी तारीफ़ कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज़ पीस, तो वो कहता है कि मरने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, शांति मिल जाती है, हमारी फीलिंग्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो कहता है कि हम डरते क्यों हैं, मरने से डरते हैं। जब हमारे मन के अंदर ये होता है कि हम मरने वाले हैं, तब हमें डर लगता है। एज रोजवेल्ट न्यू, तो रोजवेल्ट को ये पता था, जानता था वो। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट्सेल्फ, जिससे भी हमें डरना होता है, वो कहता है कि वो एक केवल डर ही होता है, डर से ही हमें डर लगता है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, वो कहता है कि मैंने दोनों का अनुभव किया है। ऐसा डर जो कि मरने वाला हो, ऑफ डाइंग मतलब मरने का जो डर होता है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट वो मर ही गया था पूल के अंदर। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो आतंक जो उस डर से पैदा होता है। द विल टू लीव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, वो कहता है कि जीने की जो मेरी इच्छा थी और ज़्यादा तीव्र हो गई, उसकी इच्छा बढ़ गई जीने की। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, वो कहता है कि मुझे अंत में राहत की सांस महसूस हुई। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम, ट्रेल्स मतलब पगडंडियों पर चलने के लिए आज़ादी थी। द पीक सेंट टू ब्रश असाइड फियर, चोटियों पर जाने की और उस डर को एक तरफ रख करके, मीन अब उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ वी हैव determination we can do everything, we can achieve our goal. We have completed it, and next we will do its question answers. Thanks and have a nice day.